अरे गली गली के कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको बाहुबली। भैया जी अरेस्ट वारंट निकल गई बा। जैसे ही एसपी आए रघु के फोन कर और बोल चिड़ाई के उड़ा दे। श्रीकांत का ख्याल रखना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे बच्चे का अपहरण करके तुम कानून के शिकंजे से बच जाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हमसे ही भूल हो गया। तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम यहाँ किसी से कुछ नहीं कहोगे, कोई बयान नहीं दोगे। बच्चा का किडनैपिंग से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? विजय निर्दोष है। आपके बच्चे का अपहरण विजय ने नहीं किसी और ने किया है। पूरा पुलिस विभाग रात दिन एक किए हुए है, लेकिन बच्चा का कोनो पता नहीं। यहाँ सबका नेटवर्क इतना मजबूत है कि पूछिए मत। लेकिन अच्छा ही हुआ, उधर बच्चा निकला, इधर विजयकांत का खेला खत्म। आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना है नहीं। अच्छा, अगर बच्चा कुछ हो गया तो समझिए को अलग महाभारत शुरू हो जाएगा। क्या महाभारत हो जाएगा? तो पुलिस का बच्चा है, अगर उसको कुछ हो गया तो समझो पूरा IPS IAS लाभी सरकार को माटी में दफन कर देगा। यहाँ से लेकर सेंटर तक जमीन खोद देगा। तो उसको खोदे दीजिए ना जमीन, उसमें आपका क्या नुकसान है? अरे भैया 4 महीना बाद इलेक्शन होना है, अगर सरकारी नौकरी की चिट हो गया तो समझो पार्टी का बाजा बच गया। इलेक्शन यही लोग मैनेज करते हैं ना, और इस बार इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ तो समझिए पार्टी का हार निश्चित है। और अगर विजयकांत बच गया तो समझो तुम्हारा भी खेला खत्म है। सांप छछुंदर का गति हो गया है हमारा, न उगलते बनता है न निगलते बनता है। सीएम को समझा देना, इलेक्शन मैनेज करने हमको भी खूब आता है। ये सोशल इंजीनियरिंग सब धरा का धरा रह जाएगा। माटी का माधव ना समझे हमको। आप ऐसा काहे कहते हैं पब्लिक जी? आपका तो हमेशा ख्याल रखते हैं मुख्यमंत्री। आपके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस वक्त पार्टी वेट एंड वॉच पॉलिसी पर चल रहा है। अगर समय आया तो कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। देखते देखिए, ये राज में साला एसपीओ का बेटा सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का क्या होगा? अरे यहाँ तो रोजे 10 गो बच्चा का किडनैपिंग होता है, लेकिन किसी को कोनो फिक्र है? अरे यहाँ थाना में साला FIR तक नहीं लिखता है। अब अपना पिछवाड़ी में आग लगा है ना, देखिएगा कैसे भागेगा सब। अरे राते से छापा पर छापा पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें नया का है, आज तक एको रिकवरी पुलिस के बल पर हुआ है जो अब होगा। सब अंडर डीलिंग होता है, तब भी जाकर किडनैपर के हाथ से छूटता है सब। देखो बुड़बक जैसा बात मत करो। किडनैपिंग का केस में ऊपर से लेके नीचे तक सब सेटिंग रहता है, और पुलिस और नेता सबका बराबर हिस्सा रहता है। आपको क्या लगता है दिनकर जी, कौन क्या होगा? ये सवाल ये नहीं है कि किया कौन, सवाल ये है कि किडनैप हुआ क्यों। सोचिए, उस बच्चा का क्या दोष है? 2 गुंडा के लड़ाई में उस बच्चा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम पूछते हैं, कब तक बर्दाश्त करेगी पब्लिक? बड़ा धीरज है यहाँ के पब्लिक में दिनकर जी, देखिएगा कुछ नहीं होगा। बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आज उसके बच्चे का किडनैप हुआ है और कल तुम्हारे बच्चे का किडनैप होगा। लेकिन उपाय क्या है? यहाँ तो पब्लिक इतना इनसेंसिटिव हो गया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचना पड़ेगा, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और वो बहुत अच्छा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा? सर, हमारे बच्चे की जान खतरे में है। इसमें सरकार क्या करेगी? आप क्या चाहते हैं
कि सरकार क्रिमिनल्स के सामने छूट जाए, छोड़ दे उसे, तो फिर सरकार का क्या मतलब है? सर, मेरे बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं, उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं। एसपी साहब, हर बच्चे के जान की कीमत होती है, लेकिन नियम कानून भी एक चीज होती है, और सरकार के सोचने और काम करने का अपना एक तर्क होता है। लेकिन सरकार ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकेगी। अगर वो आपका अपना बेटा होता, क्या तब भी सरकार ऐसा ही सोचती? क्या तब भी आपका यही निर्णय होता? एसपी साहब, इमोशनल हो रहे हैं आप, और सरकार इमोशन से नहीं, सिद्धांतों पर चलती है। किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं आप? सरकार बनाने के लिए क्रिमिनल एमएलए एमपी का सहयोग लिया जाता है उसकी, या फिर इलेक्शन में बूथ कैप्चर करने के लिए भाड़े के गुंडे रखे जाते हैं उसकी, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं आप? सच्चाई, ये सच्चाई है, मगर ये भी सच्चाई है कि सरकार है और सरकार चल भी रही है, और उसी सरकार के आदेश का आपको पालन करना होगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हम आपके आदेश को मानने से इनकार करते हैं। आप भूल रहे हैं कि हम चाहें तो 1 मिनट में आपकी ये वर्दी उतरवा सकते हैं। सर, एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके पहले भी मैं 6 मुख्यमंत्रियों को झेल चुका हूं, और आगे भी न जाने कितनों को झेलूंगा। आपको जो करना हो वो कर लीजिए, आज के बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। I refuse to obey your order. चौधरी। सर। क्या बात है साहब? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो इसको। बाहर आइए। आजाद हो तुम, जा सकते हो। हमको पता है कि साल से गुजर रहे हैं आप, लेकिन सच मानिए आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था हमारा। ये तो आप भी जानते हैं कि हम निर्दोष थे। हमने बंदूक उठाया तो अपना भाई की सुरक्षा के लिए उठाया। आपका बच्चा हमारे पास सुरक्षित है, बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। डायरी में कहा लिखे? पूछताछ और सघन जांच पड़ताल के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि विजयकांत वल्द अमरकांत मौजा पकड़ी घाट के खिलाफ सारे आरोप गलत थे।
इसलिए विजयकांत को छोड़ दिया गया और उस पर लगाए हुए सारे आरोप, सारे केस वापस ले लिए गए। लिखो चौधरी, ये लिखो केस। लिखता हूं साहब। भैया जी के लिए पान लगाओ। अबे लगा भैया। विटामिन डाल के मगई सादा। अबे जल्दी अबे लगा। क्या दिनकर जी, आप तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि विजयकांत भीतर गया, विजयकांत भीतर गया। वो देखिए उधर बैजुआ की दुकान में मगी पान चिबा रहा है। लगता है सरकार झुक गई ब्लैकमेल के आगे। अरे एक टांग पे खड़ी लंगड़ी सरकार से आपको उम्मीद क्या करते? अब सरकार से कोनो उम्मीद करना ही बेकार है। पब्लिक को खुद ही आगे आना पड़ेगा। चलो चलो मर्दे। लीजिए भैया जी, पान खाइए। काल है बैजू। बस आपका कृपा है भैया जी। अरे बाप रे बाप, कितने साल के बाद देखे आपको। अच्छा हुआ आप आ गए, ना बाबूजी के गुजरने के बाद बड़ा सूना सूना हो गया था हवेली। लो। अरे ला ला ला, पैसा और आपसे ये क्या कर रहे हैं? हम आपको पान खिलाए, ये में हम कर गए। अरे रखो, बचपन में बहुत मीठा पान खिलाया हमको। भैया जी, अभी तक आपको सब कुछ याद है? हम कोई बात जल्दी भूलते नहीं है बैजू। चल रहे। अच्छा, प्रणाम भैया जी। आइए तो तनिक बैजुआ से पूछते हैं। आइए तो ये देखते हैं। अरे का हो बैजू, बड़ा कूद कूद के पान खिला रहे थे विजय बाबू को, क्या बात है? तो महाराज जी काहे पर बढ़ा रहा है? देखा, इसको कहते हैं मर्द। सीधा आया, दुगो लाश गिराया और कोई कुछ ना उखाड़ पाया। सीना तान के घुमरा बार। सुनिए, बाप भले ही तिस्मार खान तो बेटा चिड़ीमार थोड़े ना होगा। बस बस बस, बेसी ढोल पीटने का जरूरत नहीं है। अरे बैजू, असली खेला तो अब शुरू हुआ है। बाबा कहो होगा का? बोला घर जाइए, कौन सबूत ही नहीं पुलिस के पास। विजय इधर आओ। बच्चा कहाँ है? रघु अपने गांव में रखे हुए हैं। फोन कर देते हैं, बच्चा को एसपी के हवाले कर देगा। संत, तुम कोई फोन नहीं करोगे। हो सकता है इसके पीछे एसपी का कोई चाल हो। हमको नहीं लगता एसपी को उन्होंने यहाँ चाल चलेगा काका। विजय, किसी पर इतना जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। बेपेंदी को लौटाई है एसपी, कब पलट जाएगा कोनो ठीक नहीं। इतना जल्दी कहाँ है? 2-3 दिन उसको वॉच करते हैं, सब ठीक रहा तो बच्चा वापस कर देंगे। हाँ काका, लेकिन हमने उसको कहा है। तुम ये भूल जाओ कि तुमने उसके बच्चे का अपहरण करवाया है। तुम्हारा इस अपहरण से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? अरे श्रीकांत कैसा है? थोड़ी देर पहले ही होश में आया है। अभी भी पूरा तरह खतरा से बाहर नहीं है। बहुत बड़ा उपकार किया हो तुम हमारे ऊपर। आपके कंधा पर बैठकर बड़ा हुए हैं हम। आपने जितना प्यार दिया हमको, उसके एवज में ही तो कुछ भी नहीं। जरूरत पड़ने पर आपके लिए जान दे सकते हैं हम। लखन, कुछ खाए पिए का इंतजाम करो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। नहीं नहीं, अरे काका, हम घर जा रहे हैं, बहुत नींद आ रहा है हमको। ये हवेली पे जाके सो जाओ। नया जगह पर हमको नींद नहीं आएगा काका। कि सब किया कराए पे पानी फेर दिया एसपी ने। अब क्या जवाब देंगे हम बब्बन को? अरे आपको बब्बन का चिंता पड़ा है। यहाँ सरकार का इतना बड़ा किरकिरी हो गया, उसका क्या? और हमारा क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठ गया, वो अलग। आजकल सरकारी नौकर पर भरोसा करना ही ठीक नहीं है। सब कहते हैं कि पॉलिटिशियन करप्ट है। बैठिए। आजकल के सरकारी नौकर पॉलिटिशियन से भी गए गुजरे हैं। अरे
कि करप्शन तो साला कैंसर की तरह से पूरा समाज में फैल गया है। अभी का क्या इलाज है? समाज का इलाज बाद में कीजिएगा, पहले वो एसपी के बारे में सोचिए। इससे पहले वो कुछ और डैमेज करे, कुछ डैमेज कंट्रोल का उपाय कीजिए। होम सेक्रेटरी को फोन लगा। यस सर। अरे क्या इतनी देर लगाते हैं आप? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप बोल रहा है। चीफ मिनिस्टर का आवाज नहीं पहचानते हो? गलती हो गई सर, वो बाढ़ पीड़ित को राहत बांटने जा रहा था, उसी से संबंधित कुछ फाइल देख रहा था, इसीलिए आपका नंबर मोबाइल पर नहीं देख पाया। ये रिलीफ विलीफ बंद करो और तुरंत सेक्रेटरीट आओ। अर्जेंट है क्या सर? अर्जेंट नहीं, वेरी अर्जेंट। जो महाराजगंज के एसपी शर्मा है ना, उसको तत्काल ऑर्डर से सस्पेंड कर दो। बस अभी आ रहे हैं सर। उसको सस्पेंड करने से क्या होगा? उस साला इतना बड़ा डैमेज किया और आप हैं कि तो और क्या करे? क्या करे? इसका साले का जिंदगी खराब कर दीजिए। एंटी करप्शन को उसके पीछे लगवाइए, उसके घर पर छापा मरवाइए और माल का बरामदी दिखा के अंदर कीजिए साले को। अरे कहीं और बखेड़ा न खड़ा हो जाए। क्या बखेड़ा हो? सरकार का कमान आपके हाथ में। ठीक है, तो हम आज ही एंटी करप्शन के आईजी से बात कर लेते हैं। शुभ काम में देरी नहीं, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, सरकार के लिए और आपके लिए भी। अरे क्या अच्छा है, तो आज ही जाके ही सरकार चला। थेथर बनिए, थेथर। इस तरह हेड डाउन कर दीजिएगा तो कैसे चलेगा? राजनीति में आदमी को गेंडे के खाल की तरह होना चाहिए। सेंसिटिव हुए तो गए काम से। लगता है हमारा साला ब्रेन डैमेज हो जाएगा। उधर बबनवा अलगे अगिया बेताल की तरह तांडव कर रहा होगा। एसपी के इतना हिम्मत कि बिना सरकार के ऑर्डर के छोड़ दी ओकरा। सोचिए देबू या एंग हल्ला करत रहबू? एमे सोचे के का बात बा? केस तो क्लियर बानू। काहो चौधरी, ये कैसे छूट गई विजयकांत? का कही, हमरा तो माथा चकरा गई। सीएम साहब से मिल के आए, एसपी साहब ओकरा के कहन के घरे जाओ और तो और केसों के हमेशा के लिए बंद कर देला। उहे हम कहत हैं कि सीएम हमनी साथे राजनीति करता और रहुआ बस हाँ बेल जैसन बैठ के खाली माथा हिलाई। ये बार हम चुप ना बैठे, करोड़ों रुपया खर्चा कैले बानी सरकार के बचावे खातिर। हाँ, नेकी करा दरिया में डाला, सब गई पानी में। कोनो लूट के पैसा नहीं के जो पानी में चल जाई। ए चौधरी बैठो। बच्चे का क्या हुआ? का पता का डील हुआ, हमरे सामने बच्चा नहीं छूटा। और एसपी कहाँ गया? वो तो लीव पे चले गए। खोज के निकालो उसको। जी। सुनो, विजयकांत बच्चे के रिकवरी के लिए बाबा से जरूर मिलेगा। तुम अपना आदमी लगाओ, हम अपना आदमी दौड़ाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हमारे हाथ में आना चाहिए। बच्चे का क्या करेंगे भाई जी? अचार डालेंगे। जो कह रहे हैं सो करो। एक बार बच्चा हमारे हाथ में आ जाए फिर तो ईएसपी को हम टेकुआ जैसा सीधा कर देंगे। खुश रहो। नेता पूजे जनता पूजे इनकर ही काम। हमारा आंख से तो नींद उड़ गई बा। रात रात भर नींद नहीं खियावत। हाँ नींद का आवा, लड़का अस्पताल में पड़ल बा। ए ठाकुर जी, लड़का के रक्षा करी। कैसन खेलत खाद कर रहे, न जाने केकर नजर लाग गई। का हो लड़का के वो साहिल के ना एक बार आँख खोलले रहा। हे ठाकुर जी, लड़का के रक्षा करी। दुल्हन
रात सपना में ठाकुर जी आए रहलन। कलन घर में मनहूस आइल बा, भगा उकरा के नहीं तो सबके खा जाई। बुआ जी रहुआ हम कोनो दुश्मन नहीं खी होकर, बाकी का करबू, कोई कोई के ग्रह नक्षत्र ऐसा नहीं होकला। अब देखा ना, जोन दिन घर में गोर रखलस वह दिन से अपशकुन होता। अमरकांत दुनिया छोड़ के चल गई, बच्चा मरे मरे के होई। अब और का चाहता रू, सबे खत्म हो जाए। हमरा तक कुछ बुझात नहीं के। भतार गई, अब बेटा जाई तबे समझबू का। और एक बात सुनो, पूर्व बुढ़निया के बाद गांठ बांध ले। जब तक कुकुलच्छनी के घर से ना निकाले मु, तब तक कुछ ठीक ना हो। एक एगो चिराग बाढ़न वो चल जाइए तो भोगे वाला केहू ना रही। मुझसे गलती हो गई, मुझे उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। ना मैं रात को गिरती और नहीं हॉस्पिटल जाने की नौबत आती। अपना का दोष नहीं दे, सब किस्मत का खेल बा। लेकिन सब लोग तो मुझे ही दोष दे रहे हैं ना। ऊपर से बुआ जी पता नहीं मुझे क्या क्या कह रही है। अभागिन, कुलच्छनी, डायन। वो तो बुढ़िया पुरनिया है इस घर का, उनकर बात का यहाँ कोई बुरा ना मानी। का करी, जवानी में ही विधवा हो गई बाबूआ जी, कोनो सुख ना देखेलना। यही खातिर तीखा बोली, बाकी मन में कोनो बात ना रखी। रवा उनकी बात का बुरा ना माने। लेकिन ये लोग मुझे उनके पास हॉस्पिटल क्यों नहीं जाने दे रहे? बाबा मना कर ली, ई घर के बेटी पतो हो कोनो घर के बाहर ना जाए। जी हलकान मत कर, श्रीकांत बउआ का कुछो ना होई, जल्दी घर आ जाए, रवा आराम करी। चलो जल्दी करो, देर हो रहा है। अरे अरे काका, ई लेला ये क्या है? खिचड़ी श्रीकांत भैया के खाइला खातिर। तुम लोग का दिमाग खराब है का? अभी वो खिचड़ी खाएगा? काहे? श्रीकांत के होश आ गइल बा ना? होश तो आ गइल बा, बाकी डॉक्टर अभी लिक्विड पर रख ले बा। 2-3 दिन लागी पूरा ठीक हो गया। मैं हम भी आपके साथ हॉस्पिटल चलेंगे। वहाँ जाके क्या कीजिएगा? इलाज कीजिएगा उसका? चुपचाप बैठिए घर में। देखभाल करेंगे उनकी। क्या देखभाल कीजिएगा? देखभाल है तो किए कि मरवा दिए गोली। रितेश, बेकार का बात मत करो। बेकार का बात कर रहे हैं। एक वो माथा फूट गया, रात के 2 बजे चले गए मरहम पट्टी करवाने। करवा लिया ना मरहम पट्टी, मिल गई ना सबको शांति। अब माथा फूट गई तो हमें दुल्हन के का दोष बा? ना, दुल्हन के का दोस्त बा? दोस्त तो श्रीकांत के बा। मेहरारू के प्रेम में खा गई लन गोली। सब चुप करो, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब रात बिरात किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा लोग? सवेरे तक मरने का इंतजार करेगा? नहीं, और अगर बच भी गए तो अपाहिज हो जाएंगे, बिछौने में हगेंगे मूतेंगे। लगन, छुटकी तू भी जा। फालतू बात मत करो रितेश। हम तो हइये हैं फालतू, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई यही है कि श्रीकांत अब किसी काम का नहीं रहा। ना जाने हम कौन पाप कहने रही कि हमरा ये दिन देखे के पड़त।
भइल? हैं? का भइल का? होई का जो होय के रहा होई गई। दुश्मन के मनसा पूरा हो गई। पहले मामा जी और अब श्रीकांत। हम कह रहे हैं चुप करो, कुछ नहीं हुआ श्रीकांत के। वो ठीक है और बहुत जल्दी घर आ जाएगा। आप लोग के आंख में तो जैसे पर्दा पड़ गया है। सच्चाई सामने है लेकिन फिर भी। अरे केकरा के का कही हमरा तो ठाकुर जी सपना में कहलन कि घर में अपशकुन आवा है, ओकरा के भगावा लोग, ना तो सब नाश कर दी। दीदी जी रहुआ औरत है, ऐसन बात तो ना बोली रहुआ। श्रीकांत ब्याह के लैले बारन दुल्हन की, अरे घर की लक्ष्मी है। हाँ रे लक्ष्मी, ये कैसन लक्ष्मी है? घर में गोर रखते ससुर के खा गए, अब हता बिछौना पकड़ ले लस। दीदी जी रहुआ मतारी है, अगर रहुआ के पुतों के साथ ऐसा होए तो बोली का करी रहुआ? जहर दे के मुआ देती और क्या करती? हाँ। हमरा से इसम ना होई, औरत है, औरत के दुख जानीला। अरे ब्याह कल के कोनो पाप नहीं खिकल जो जहर दे के मुआ दी। सर एक अच्छी खबर ये है कि पेशेंट को होश आ गया। अब ब्रेन डेड होने का खतरा तो टल गया, लेकिन पैरालिसिस को रूल आउट नहीं कर सकते। प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम। का हलवा? सब ठीक है भाई जी। जिया कहाँ? भीतरे हैं। चलो। वो पुत्तन भैया लौट के आ गए। ऐसे किसे का एक चला है? बुला उसको। ये ससुर बौरा गया है क्या? अरे जीजा गोड़ लाता नहीं। खुश रहो। क्या हुआ? कैसे भागा है? अरे वह मन नहीं लग रहा था तो मन ना लगा चला। प्रणाम मामा जी। अरे दीदी गोड़ लाता नहीं। तनी सीधा खड़ा हो जा, पहले नजर गुजर उतारे था। कोनो तकलीफ तो ना रहे वहाँ? अरे तकलीफ का वही खेत जोते ना गए रहे है, बैठ के मुर्गा तोड़त हुई। अरे जाई रवा का बूझी, लड़का घर से बेघर हो गई, हमार तो करेजा फट गई। हाँ भाई खातिर करेजा फटबे करी। काहे फाटो ना, कोनो जरूरत पड़ी तो ये खड़ा होई सा, और कोई ना आवेला। हम कुछ बोलता नहीं कहा, आपका मुंह पे तौलो लगा ली। तो ताला ना लगा ली तो और का करी? गोली लागल तो कोनो भाई भतीजा झकू खातिर आयल का? कोनो लायक छोड़ले बारू आवे खातिर जाई हंसन। तो हम ही मना कहीं नहीं है का? अब बोलावा सबके और लुटा दी सब नोचे खसोटे वाला बा। हरा से तो बतियावले बेकार बा। हाँ हाँ, हमरा से तो बातें कइल बेकार बा, हम तो बेकार ही है ना। हम बेकार ना होइत तो रवा से ब्याह करके ही घर में आइत, हमार तो जिंदगी के नाश हो गई। दीदी मतलब तेहू बोले लागल इस तो कंट्रोल ना रहला हनु। हाँ चुप कर तू, तोरा का बुझाई? और तू यहाँ खड़ा खड़ा का करता रू? जा खाए पिए के इंतजाम करा। भूख प्यास के कारण लइका सूख के लकड़ी हो गई बा। अब चलो कांटा भइल बनी, चलो चलो अंदर चला, मुंह फ्रेश होली। आओ। हम तो चिकना गए हैं, खूब खस्सी वस्सी खाए हैं, और माई को लागत रहे कि प्राण जाता। हाँ प्राण जाओ ना, 1 महीना से लड़का बाहर बौराता। अरे दीदी कोनो तकलीफ ना रहे, मैंने मुखिया जी खूब जबरदस्त इंतजाम किए थे, ख्याल रखें। मुर्गा से भोरे भोरे मंजन करते थे। अरे ख्याल ना रखिए तो क्या करिए, उनकर बेटी के ब्याह अपने गांव में नू। अरे मर्द छोड़ देले रही तो हम ही पंचायत खईनी, तब जाके सब ठीक भइल। ए माई, तू पंचायत के चुनाव में काहे ना खड़ा भइले? अब तक औरत सब खाके सीट भी रिजर्व हो गइल बा। अरे चुप कर, हम मुखिया के चुनाव लड़ब? अरे खड़ा हो खब तो MP MLA के चुनाव ना लड़ब। हाँ और दीदी ते जीतियो जाइबे। एक तो तोरा डर के मारे कोई अपोजिशन वाला खड़ा होगा नहीं, सब भाग जाएगा। अगर ना हुई नु तो फिर हम बानी ना। चुनाव के पहले तुझे कैंडिडेट को ऊपर भेज देंगे पार्सल। इतना आसान नहीं है जितना तू समझता रहा। आजकल लोग बिना गोली बंदूक के इलेक्शन में खड़ा होता है। तो हमको अपने जैसा झूठ समझे होगा।
का पूरा गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा एकदम। ज्यादा डींग मत हाको, इनकरा के नारंगी खिलाई नारंगी। अच्छा अच्छा, गए थे ना डींग हाकने, गोली खा के आ गए हैं। तो अच्छा हुआ बच गए ना, तो ऊपर चल जाते। अपने आप को बहुत मजबूत समझता है रे। तुम शक है क्या? साला चुप रहेगा कि नहीं तुमको मार दीदी एकरा के समझा दो। दिमाग खराब होई ना तो लपट ले वक्त। गरम पानी से हाथ से चट्टा चुपचाप। गरम पानी भिजवा दे, दर्द हो रहा है हाथ में। दर्द हो रहा है, पिला। घर में आके बात कर रहे हैं, नाम हंसा दिया। 1 महीना बाहर भटक के आ गए तो मर्द बनता है, घर में आके मर्द ही करता है। हम होते ना दीदी तो विजय कंतुआ के वही रात में छठी का दूध याद दिला देते। हाँ ठीक बा ठीक बा। लेटेस्ट न्यूज है भाई, 5 बजे भोरे एंटी करप्शन का छापा पड़ा है एसपी के बंगला पर। वो सारे किस्मतें हैं, कल तक वो छापा मारता था और आज उसी के घर पे छापा पड़ गया। कहो ओकर बेटवा का हुआ? अरे वो नहीं मिला। मेहरारू के तो रो के हालत खराब है। बड़ा थैंकलेस जॉब है साला, ये पुलिस का नौकरी भी। ऐसा मत कहिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिएगा तो सब बढ़िया है। अब गरीब गुरबा को लूटिएगा, निर्दोष को सताइएगा तो भोगिएगा नहीं। और वो साला दूध का धुला नहीं था, बहुत माल छापा था। तो क्या हो जाएगा? 4 महीना भागले फिरेगा, अब फिर सब डील हो करके आज सब ठीक हो जाएगा। ये बात बताइए, आज तक कोनो बड़का नेता चाहे अफसर को सजा मिला है? बताइए। वो बात सही है, इस देश में साला जो होना है गरीब गुरबा के साथे होना है। अरे आप ही लोग बताइए, कभी अमीर लोग ये बड़का बड़का नेता पर कोई हाथ रख सका है? एक बात तो है भाई, जो गिंजन होना था सो हो गया। ए भैया, कलयुग का एक के नियम है, चाहे जो गिंजन होना है हो जाए, बस माल अंदर कर लो। आज का भगवान भैया जी, क्या खबर है? खबर तो एकदम पता है, बबन का छोटका साला पुतनवा वापस आ गया। अच्छा खबर सुना है? उस साले के तो हम बहुत दिन से खोज रहे हैं। बोलिए तो निशाना पर लें साले के का। उसका शिकार तो हम खुद अपना हाथ से करेंगे। हाका लगा के बीच चौराहा पर। एक और समाचार सुन लीजिए, एसपी के घरे एंटी करप्शन वालों का छापा पड़ा है, आज ये भोरे। क्या बात कर रहे हो? अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया है। एसपी है कहाँ? वो तो फरार है साला, पुलिस उसका ढूंढ रही है। ये तो अलगे को कांड है। पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया। लगा बाबा के फोन लगा। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म ना इनकर, नित नया चाल चले।